इंडियन इंग्लिश लिटरेचर को स्टडी करते हुए हमने देखा है कि जितने नॉवेल्स, प्रिस्क्राइब्ड नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, पोएम्स हमने पढ़ी हैं, उनमें बहुत सारे ऐसे रेकरेंट थीम्स हैं, कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो हर एक राइटर ने अपने यानों के हिसाब से, कोई पोएम्स में है इश्यूज को टैकल करने का अलग ढंग है। हमारे पास कन्फेशनल पोइट्स हमने देखे, स्टोरीज जो हैं वो नैरेटिव टेक्निक के साथ साथ कितने इम्पोर्टेंट इश्यूज को समाज के इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली कितनी चीज़ें हैं जो टच अपॉन करते हैं। द सेम इज ट्रू विद नॉवेल्स। हमने जो रॉबिन एस गेंजॉम की पोएम पढ़ी थी मदर के लिए, उससे कंप्लीट डिफरेंट है जो आज हम पोएम को एनालाइज करने वाले हैं, द स्ट्रेंज अफेयर ऑफ रॉबिन एस गेंजॉम। लेकिन जब हम किसी ऐसे पोएट को रीड कर रहे हैं जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया से बिलोंग करता है या करती हैं, आई बिलीव कि हमें बैकग्राउंड समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है तब, ठीक है, क्योंकि ये जो पोएम है ये बहुत ज्यादा लेयर्ड है मीनिंग्स के साथ, और वो जब तक हम मणिपुर और उनके साथ की जो एरियाज हैं उनके बारे में नहीं समझ लेते, उसकी अंडरस्टैंडिंग डीप और अच्छे से नहीं हो पाएगी। मैंने बाकी के यानर्स की बात इसलिए की कि जैसे हमने स्विमिंग लेसन में देखा कि वहाँ पे इमिग्रेंट्स और जो एक डायस्पोरा जो रूटेड होने के बावजूद एक पेंडुलम की तरह वो इमोशंस को और एक्सपीरियंसेस को कैप्चर करते हैं राइटर्स फिर ऐसे लाइफ की, वैसा ही कुछ हम रॉबिन एस गेंजॉम की इस पोएम में भी देखेंगे कि हमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्पोजेशन का सेंस मिलता है इस पोएम में। आई होप यू अंडरस्टैंड, एक जगह से जहाँ पे प्लेस्ड हैं वहां से हटा दिया जाना, और कोई ऐसा फैक्ट कि आपके पास जो चीज पोजेशन में थी वो आपसे ले ली गई है, इट इज टेकन अवे फ्रॉम यू, इट इज डिस्पोजेशन। और जब मैं ये बात कहती हूँ कि जो नॉर्थ ईस्ट है इंडिया का, आई होप यू ऑल नो अबाउट दिस, कि बहुत ही एक ना बहुत ही पतली सी एरिया है जहाँ पे ये मेन लैंड से कनेक्ट होता है, नॉर्थ ईस्ट जो है इंडिया का, सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वो। अब जब हम ऐसी बातें करते हैं, ये एक ऐसा पार्ट है इंडिया का जो पॉलिटिकली, लैंग्वेज लेवल पे भी कुछ ऐसी टेंशन्स हैं, और जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है इंडिया का, उसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे एरियाज हैं जिनका अमेलगमेशन है, कॉम्बिनेशन है, चाहे वो उनकी वो उन एरियाज की रिच हिस्टोरिकल, कल्चरल, एथनिक हेरिटेज हो, धरोहर हो जो इतने सालों से चली आ रही है। कौन कौन से नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कौन कौन से स्टेट्स हैं? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, असम, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड। ये मैं सब बातें इसलिए कर रही हूँ क्योंकि व्हेन वी टॉक अबाउट गेंजॉम्स पोएट्री तो हम जान रहे हैं कि इन्होंने मणिपुर से रिलेटेड लिखा है, बट मोर और लेस वो जो एक्सपीरियंसेस है वो सेम है नॉर्थ ईस्ट इंडिया से रिलेटेड। और जो ये थीम है ना, डिस्प्लेसमेंट और डिस्पोजेशन का, ये उनकी पॉइंट्स में तो और भी ज्यादा क्लियरली दिखता है, क्योंकि ऐसा लगता है किसी लेवल पे ना वो लैंग्वेज, फिजिकल, साइकोलॉजिकल जो एलियनेशन है ना, जो गेंजॉम ने एज अ राइटर भी फील की है, एक्सपीरियंस की है, ही इज ट्राइंग टू पुट ऑल दोज इन हिज पोएम्स। जब हम मैंने अपनी बात शुरू की कि नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं वो मेन लैंड से एक बहुत ही पतले, नैरो, तंग एरिया से जुड़ी हैं। ये हम क्यों कह रहे हैं? हम एक अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं उस माहौल, उस ज्योग्राफिकल पोजीशन को। अगर हम फैक्ट्स की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट बाउंड्रीज पे ना 99% जो है वो इंटरनेशनल है बाउंड्रीज, और 1% डोमेस्टिक है, जिससे कि वो पता चल रहा है कि वो कितना नेशनल लेवल पे एलियनेटेड है। अब
गंजौम की हमने कहा कि वो जो उनकी पोएम्स हैं वो डिस्पोजेशन की बात, किस चीज की डिस्पोजेशन है वहां पे? एक जो सिक्योर आइडेंटिटी होती है ना एक इंसान की, कि मैं इस जगह से हूं और ये जगह इस चीज में इन्वॉल्व है, वो वहां नहीं है, क्योंकि वहां तो डिस्पोजेशन की फीलिंग आ रही है ना, डिस्पोजेशन। अब मैं जब ये बात कह रही हूँ कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो हैं वो ज्यादा इंटरनेशनल बाउंड्रीज से कनेक्टेड हैं, तो व्हाट डू आई मीन बाय दिस? भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, चाइना है, इन सब के साथ नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है वो बॉर्डर शेयर करता है। और आप देखो जब ऐसी एक जोग्राफिकल सिचुएशन है तो कितना पोरस हो जाती है वहां पे, जब बाहर से आना और जाना इलीगल वे का कितना ज्यादा वल्नरेबल हो जाती है वो जगह। तो यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर जो इन्फिल्ट्रेशन होती है ना मिलिटेंट्स की, या स्मगलिंग है आर्म्स की, ये बहुत वाइड स्प्रेड था। और इसीलिए जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की एरियाज में ये जो तिब्बत, बर्मन, मंगोलाइट पीपल, इन लोगों का ना बहुत ज्यादा असर भी देखा जा रहा है इन इन कंपैरिजन टू दी अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया। वहां पे इतना नहीं है इनका असर जितना हम यहाँ देख रहे हैं। और ये वाला जो असर है ये इवन 19 जब 47 के बाद 49 में वो डीमार्केशन हुई थी ना स्टेट की बाउंड्रीज को, तब भी इग्नोर किया गया था। और इसीलिए ये जो डिसकंटेंटमेंट है ना, ये जो डिससेटिस्फेक्शन है नॉर्थ ईस्ट एरियाज में लोगों के अंदर, ये तब की चली आ रही है, ये कोई आज की नहीं है, 1950s की ही है ये। मणिपुर के लोगों की ये डिमांड है कि उनकी भी अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, एक ऑटोनॉमी होनी चाहिए। और जो उनको लगता है कि स्टेट एक उस तरीके से उनको मॉनिटर नहीं कर पाई, एक स्टेट का जो फेलियर उनके अंदर मन में रह गया, डिसकॉन्टेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हम इससे पहले कि कोई पोएम ऐसी पढ़ें, जब हम ये सब बातें कर रहे हैं, आई होप यू अंडरस्टैंड, ये कश्मीर के साथ भी ऐसा ही इशू होता है जब ऐसे स्टेट्स होती हैं, इंसर्जेंसी का प्रॉब्लम रहता है ना, इंसर्जेंट्स की प्रॉब्लम रहती है। ये रिबेलियन है, एक तरीके का विद्रोह है, एक तरीके का, जिसको हम इंसर्जेंसी कहते हैं, INSURGENCY। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं ये ना चैलेंज की तरह होता है, नॉर्थ ईस्ट में भी ये चैलेंज है। क्योंकि मैं जब बात कर रही हूँ मैं हिस्ट्री से लेके चल रही हूँ आप लोगों को। 1918 में नागा क्लब का फॉर्मेशन होता है। और जब सिमोन कमीशन आया था 1929 में, देखो तब का डिसकंटेंट है, ये लोग चाहते थे कि हमें बिल्कुल लीव अस अलोन, वी विल डिटरमिन कि व्हाट डू वी वांट फ्रॉम जो कुछ एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है। और ये जो 1946 में नागा नेशनल काउंसिल बनी थी, ये हम आंसर में कुछ नहीं लिखने वाले, बट जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि जिस जगह की हम किसी पोएट को पढ़ रहे हैं उस जगह में कितने प्रोटेस्ट, कितनी इंसर्जेंसीज, कितने विद्रोह, रिबेलियंस हैं नेटिव्स के द्वारा, है ना, और एक तरीके से रेजिस्टेंस है गवर्नमेंट के खिलाफ भी, इतना ज्यादा ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन भी हुआ, और बहुत मतलब क्लैश ऑफ ऑल काइंड हैपेंड, मिस गवर्नेंस भी हुई, देखा गया कि नॉर्थ ईस्ट में ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम रही। एक ना CNN ने रिपोर्ट भी की थी कि असम पुलिस में ना 2006 से 2011 के बीच में 7,000 कंप्लेंट्स मिली रेप की, अराउंड 11,000 जो थी वो किडनैपिंग की थी, जिनमें विमेन भी इन्वॉल्व थी, और ये सब कुछ वाज कमिटेड बाय द आर्मी। अब ये एक्यूजेशंस हैं, ब्लेम्स हैं, या रियलिटी है, हम उसमें नहीं जाएंगे। हम अभी ये समझेंगे कि कितनी ज्यादा थ्रेट है लिविंग कंडीशंस की नॉर्थ ईस्ट नेटिव्स के लिए, कितना इनह्यूमन उनको ट्रीटमेंट मिल रहा था। तो वो क्यों नहीं अटेंशन डिमांड करेंगे, वो क्यों नहीं चाहेंगे कि एक चेंज आए जिससे कि जो है गवर्नमेंट उनके लिए कंसर्न से काम करे। सो व्हेन यू सी, अब वहां पे देयर वाज दिस एक्ट, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, और उन्होंने ये एक्ट तो बनाया इसीलिए था, लेकिन फिर भी वो जो ये कॉन्फ्लिक्ट है जो मैं सारी बातें कर रही हूँ कि पीस के लिए जो लोगों के मन में भी
कोशिशें थी कि पीस आना चाहिए, है ना, वो सब कुछ जब फेल हो रहा था तो उन्होंने भी आर्मी को डिप्लॉय कर दिया इस एक्ट ने, जब कुछ नहीं कर पाए, है ना। लेकिन हुआ कुछ नहीं, उससे भी 5 डेकेड्स तक वो सब चला, लेकिन इट इट रिजल्टेड इनटू नथिंग। तो जब इतने दशकों तक मिलिटराइजेशन हुई, उसने तो और वीकन कर दिया, जो पॉलिटिकल सोल्यूशन था उसको भी वीकन कर लिया। अब हम देखते हैं कि कुछ ऐसे जैसे शर्मिला रॉम हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, कितना फाइट कर रहे हैं वो ये जो जो इशू है कि वहां के नेटिव्स जो हैं दे वांट फ्रीडम, है ना। लेकिन वीसी की जो सेंट्रल का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बहुत कुछ है, देर इज सो मच इनटू दिस लैंड ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इकोनॉमिकली भी। हम इस सब के बैकग्राउंड में हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं? हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जब हम रॉबिन एस गेंजॉम की पोइट्री को देखते हैं, तो जब हम ये कहते हैं कि रॉबिन एज अ राइटर, एज अ पोएट, he portrays the life of his own people, his fellow natives, है ना। हमारे पास नॉर्थ ईस्ट के राइटर्स और भी हैं, डेसमोंड लेस्ली हैं, DESMOND, डेसमोंड लेस्ली, LESLIE। एक और हैं, किनफैम सिंह, KYNPHAMSING। So these people, they portray realities जैसे ethnic violence है, corruption है, terrorism है, oppression है। और जब हमने, इफ यू रिमेम्बर, जब हमने गेंजॉम को इंट्रोड्यूस किया था क्लास में, हमने सबसे पहले उनकी वो लाइन को कोट किया था, आई वांट टू रिपीट दैट लाइन। उन्होंने कहा था कि मेरी राइटिंग जो है ना is mostly autobiographical, written with the hope of enthusing readers with my communal or carnal life. कौन सी लाइफ? The life of a politically discriminated, भेदभाव की बात कर रहे हैं वो, politically discriminated against historically overlooked individual from the nook of a third world country. तो हम देख रहे हैं कि हम जब गेंजॉम की पोएम को, किसी भी पोएम को एनालाइज स्टडी करते हैं, सो वी सी दैट ही पोर्ट्रेज एक अवस्था होती है ना, स्टेट होती है ह्यूमैनिटी की, समकालीन युग में, जिसको कंटेम्पररी एज कहते हैं। हार्श रियलिटीज को डिपिक्ट करना, सोशल रियलिटीज को डिपिक्ट करना, और बहुत जरूरी होता है मॉरल मिजरी की बात भी करना। हम हमेशा पैसों की बचाने के लिए जो जो एक कंजूस इंसान है उसकी बात करते हैं, लेकिन जो नैतिकता से भागता फिर रहा है उसकी हम बात नहीं कर रहे, है ना। ये इन्होंने पोइट्री जो है, गेंजॉम ने पोइट्री को एक टूल बनाया, एक वे बनाया इन सब चीजों को पोर्ट्रे करने के लिए। सो वी सॉ इन द बिगनिंग कि उन्होंने वो बुक्स लिखी, वर्ड्स एंड साइलेंस, टाइम्स, क्रॉस रोड्स, द डिजायर ऑफ रूट्स, और ये जो सारी बुक्स हैं इनके टाइटल के नेम, टाइटल्स देखिए आप। और जब हम ये पर्टिकुलर पोएम जो आज मैं करवाने वाली हूँ, द स्ट्रेंज अफेयर ऑफ रॉबिन एस गेंजॉम, ये पूरी तरीके से एम्बिशियस और पॉलिटिकल पोएम है उनकी। पॉलिटिकल पीस है ये, क्योंकि ये बात करता है उस लैंड के बारे में, लैंड में रहने वाले, उनको क्या कहते हैं, नेटिव्स, और वो कहाँ उलझे हुए हैं वो लैंड और नेटिव्स, दे आर कॉट बिटवीन द वायलेंस। अब ये जो वायलेंस है बच्चे, ये जो हिंसा है, ये कहाँ से पैदा हो रही है? ये इरप्ट हो रही है क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है दो चीजों में। कहाँ? एक तरफ स्टेट, और एक तरफ जो मैंने तुम्हें कहा विद्रोह करने वाले, रेबिलियंस, उनको क्या कहते हैं, इंसर्जेंट्स। तो एक तरफ स्टेट, एक तरफ इंसर्जेंट्स, और वहां के लोग जो इन दोनों के कॉन्फ्लिक्ट में पिस रहे हैं, कॉट अप हो गए हैं, and then they are born to face violence. तो हम उनकी ऐसी पोएम, द स्ट्रेंज अफेयर ऑफ रॉबिन एस गेंजॉम नाम की ये जो पोएम है, ये अटेंशन ड्रॉ करती है रीडर्स का उस पावरलेसनेस की तरफ, उस डिस्प्लेसमेंट की तरफ, उस डिस्पोजेशन की तरफ जो नेटिव्स एक्सपीरियंस करते हैं। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। when you don't have power to exercise any will, you don't have any freedom, अपनी जगह पे होने के बावजूद भी तुम प्लेस्ड नहीं हो, यू आर डिस्प्लेस्ड,
कुछ पोजेशन में नहीं है तो यू आर डिस्पोजेस्ड, ये सब कुछ वहां के रहने वाले लोग महसूस कर रहे हैं। तो हम इफ आई कैन कोट अ क्रिटिक, उनका नाम है शिशिर कुमार दास, SISIR, शिशिर, वो कहते हैं जो जब गंजौम जैसे पोएट्स लिखते हैं ना, तो वो नैरेटिव्स जो होते हैं वो पेन और सफरिंग के नैरेटिव्स, वो किसी इंडिविजुअल इंसान की एक्सपीरियंस और पेन को नहीं बताते, वो क्या बन जाते हैं फिर, कलेक्टिव नरेशन ऑफ अ कम्युनिटीज सफरिंग, एक पूरी संप्रदाय की सफरिंग को बयां करते हैं। I am not taking you right now towards the poem, towards the text of the poem, क्योंकि जब तक हम ये सारी बैकग्राउंड नहीं समझेंगे आपको उन लाइंस का बिटवीन द लाइंस नहीं समझ आएगी। तो जब आपको ये समझ आ रहा है कि इस पोएम में मणिपुर से रिलेटेड, नॉर्थ ईस्ट इंडिया से रिलेटेड जो वहाँ के नेटिव्स का दर्द है, पेन है, वो बयां हो रहा है, आपके सामने कुछ लैंग्वेज और पॉलिटिकल बैकग्राउंड होना चाहिए कि क्या हो रहा था उस एरिया में। ऑल ऑफ यू मस्ट अंडरस्टैंड कि जैसे जैसे ये पोएम प्रोग्रेस करती है, सो इट टॉक्स अबाउट डिके, पतन की बात करती है, डाउनफॉल की बात करती है। किसकी डाउनफॉल? मोरालिटी, कल्चर, ह्यूमैनिटी। इसके साथ साथ क्या कुछ डिस्ट्रक्ट हो रहा है, जब मोरालिटी, कल्चर, ह्यूमैनिटी ही डाउनफॉल की तरफ जा रहा है, डिके हो रहा है, तो उसके साथ साथ पर्सनल रिलेशनशिप्स भी डिस्ट्रॉय होते हैं, डिस्ट्रक्शन आता है पर्सनल रिलेशनशिप का, कहाँ? फॉर मटेरियल गेन्स। और इसी वजह से जो राइटर हैं वो ये मानते हैं कि मणिपुर के जो लोग हैं ना, उनकी एक ओवरऑल ट्रेजिक लाइव्स इसी कारण से बनी। और जब हम इस पोएम के टाइटल को देखते हैं, सो वी सी द स्ट्रेंज अफेयर ऑफ रॉबिन एस गंजौम, वी सी दैट जो टाइटल है पोएम का, वो किसी ना किसी वे से जो पोएट हैं वो बताना चाह रहे हैं दैट ही इज एफिलिएटेड, ही इज कनेक्टेड टू हिज होमलैंड। जो भी हालात उस पोएम में हैं वो कोई इमेजिनेशन के पीसेस नहीं है, दे आर नो मोर फ्रेगमेंट्स, है ना, वो रियल एक्सपीरियंसेस हैं जो कि पोएट हैज अंडरगॉन, ही हैज फेस्ड दोज सर्कमस्टांसेस। और कहीं ना कहीं जब हम टाइटल में उस पोएट का नाम देखते हैं तो ये जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है, हमें लगता है कि सेल्फ कॉन्शियसनेस है उस टाइटल में, ये एक 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 पोएटिक आर्ट का ना, पोएटिक आर्ट होती है ना, कला होती है पोएम में अपनी बात को बड़ी संवेदनाओं से, इमोशंस के साथ पोर्ट्रे करना, लेकिन उसके अंदर भी एक एम्बिगुअस नेचर होती है। एम्बिगुअस क्या होता है? जो चीज क्लियरली समझ ना आए, वेग होती है, जो अस्पष्ट होती है। और जो टाइटल में जब हम कहते हैं स्ट्रेंज अफेयर, सो दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो एक पैराडॉक्स की बात कर रहे हैं, कुछ ऐसी जो बताना चाह रहे हैं वो रीडर को कि समझ आ रहा है लेकिन वो क्लियर नहीं है। I want you to just have a look on the poem. Not once can I say I am the captain behind this wheel of fire. I remember misplacing a bronze bell somewhere sometime. I left behind many untended hearths. Rushing back, I discovered something had changed me. I can say I'm this or that I envied the character of water and stone, that I envied the character of water and stone. Notice this repetition. Envied जो है वो envy से बना है, ईर्ष्या से बना है. As a boy I was made a sheep, now I am enchanted into a goat. That the townspeople enjoyed driving to the square with a marigold garland between my horns. At 24, I invited myself to Bohemia, the kingdom of art, where people never grow old, was my affable neighbor. Moved by curiosity, I found myself lingering at backstages where painted girls and poor blind boys came to do their parts. In the evenings now, I often mix my drink with despair. Love
of course, made me entirely useless. This is the story of my people. We sowed suspicion in the fields. How tragic, how poignant. We sowed suspicion in the fields. I'm reminded of Shiv Kumar Batalvi here. He said, uh, I wanted to sow the seed of love, but I found no field. है ना, कितना खिड़दे ने खेत मैनू राह ना लभ्या. We sowed suspicion in the fields. ये तो उसका बहुत एक्सट्रीम लेवल है ना. ऐसा बीज बोना, सस्पिशन का बीज बोना. हेट्रेड स्प्रैंग, तो क्या मिलेगा? हेट्रेड स्प्रैंग एंड रेज्ड द क्रॉप्स. Now they go to gloating, glowering neighbors, bagging bowls in hand, fingers pointed at each other, their incessant bickering, backbiting, muffles, quoits, all pity. Our intentions are clear: slash, tear, and burn. Let fire erase all traces, so that suspicion cannot write our murderous history. Somewhere inside the labyrinth, we met, logged horns, and went our feuding ways. Our past, we believe, is pristine, even as we reaped heads and took slaves. When we rewrite make-believe history with malicious intent, memory burns on a short fuse. As boys return to Christmas, escorted by hate and fear, they take a circuitous route to outwit an enemy who will revel too much in the birth of a merciful son. When these boys reach home, their dreams will come dressed in red. I'm giving pause to the recitation of the poem here. Let us see something else in the opening lines of the poem. को देखते हैं हम. Not once can I say I am the captain behind the wheel of fire. Clearly दिख रहा है, wheel of fire talks about the destruction. वो सारा जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है उसके आसपास, वो कह रहा है मैं तो कंट्रोल में नहीं हूं ना. आई कैन नॉट, आई नॉट इन द कंट्रोल ऑफ दिस डिस्ट्रक्शन. उसकी जो जो हालात हैं, उसके जो कंडीशन है, प्लाइट है, मजबूरी है, हेल्पलेसनेस है, जब वो इन डिटीरियोरेटिंग सर्कमस्टांसेस को देख रहे हैं, तो ये कहाँ से हमें और दिख रहा है जैसे जैसे हम पोएम में आगे जा रहे हैं. तो जो वो फ्रेज है मिसप्लेसिंग अ ब्रॉन्ज बेल. देखो हम मंदिर में जाते हैं ना, तो सबसे पहले बेल रिंग करते हैं. सो दिस हैज दिस साउंड्स का ना एक ऑरा होता है, एक पॉजिटिव वाइब्स की सिंबल होती हैं वो. मिसप्लेसिंग अ ब्रॉन्ज बेल का यहाँ पे एक मतलब जो सिंबल है वो ये है कि ऐसे लोग जो हैं, पोएट्स जैसे जो लोग हैं, वो अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को लूज करते हैं. किसके कारण वो हो जाती है? जो इतना वायलेंस, इतनी हिंसा हो रही है, इतना कयास हो रहा है, जिससे कि वो मणिपुर की पूरी नेटिव लैंड को घेर लिया है, उस हिंसा ने इनगल्फ कर लिया है. तो वो क्या कर लेते हैं? मिसप्लेस कर लेते हैं, लूज कर लेते हैं अपनी कल्चरल आइडेंटिटी. आप सबने एज अ रीडर, एज अ स्टूडेंट ये समझना है कि ये पोएम सिर्फ इंडिविजुअल रिएक्शन नहीं है. ये शुरुआत एक पर्सनल रिएक्शन से है, लेकिन वहां से शिफ्टिंग है. और कहाँ पहुंच जाती है ये पोएम? प्लाइट एंड सफरिंग ऑफ द लैंड. और जब एक संघर्ष है, एक स्ट्रगल है, आपके ऊपर हर चीज का असर हो रहा है, इफेक्ट हो रहे हैं, लेकिन जब वो एडवर्स इफेक्ट होने लग जाते हैं, तब उसका आपकी आइडेंटिटी भी डिस्पोजेशन की तरफ, आपके पास अपनी आइडेंटिटी रहती नहीं है. तो वो क्या हो रहा है यहाँ पे? ये अगर आप, जहां तक मैंने पढ़ा, अगर आपने उसको ध्यान से देखा हो, इट टॉक्स अबाउट दिस हिस्ट्री ऑफ मणिपुर जो ब्लड से भरी हुई है. यू नो, व्हेन यू से ब्लडी हिस्ट्री, यू मीन कि वो सब जो साइड, जो ये सब डेथ्स हुई हैं, है ना, इट ऑल टॉक्स अबाउट दिस कलेक्टिव डेथ्स. और
कैसे पोएट स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं उन सभी हालातों को जिनसे ये लैंड जो है वो इस डी जनरेशन तक पहुंची है। उस लाइन को जरा ध्यान से, आई आई होप जो बच्चे ध्यान से पढ़ रहे हैं उन्होंने पहले इस पोएम को पढ़ा है अगर एट देयर प्लेस, उस लाइन को देखो, अवर पास्ट वी बिलीव इज प्रिस्टीन, है ना? तो बहुत ज्यादा पाक पवित्र कोई चीज है, और कब तक लग रही है वो, चाहे हमने सब कुछ मौत को ही रीप किया है और हमारे मन में मेलिशियस इंटेंट थे। मेलिशियस क्या होता है? मंद भावना से भरे हुए, नेगेटिव। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हम जो जो राइटर है, जो पोएट हैं गेंजॉम, वो क्या देख रहे हैं कि पास्ट को ना आप रीराइट कर लेते हो, लेकिन उसको अपने मीनिंग्स दे देते हो आप, वो इतना ज्यादा इंटरट्वाइंड होता है ना प्रेजेंट ट्रेजेडी के साथ कि सच्चाई छुपाए नहीं छुपती है। सच्चाई तो एक दिन आती ही है, इट प्रिवेल्स, ट्रूथ प्रिवेल्स देन। आप जितना मर्जी पास्ट को रीराइट करने की कोशिश कर लो, ये जो गोस्ट होते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट डिस्पोजेशन के, वो दिखते हैं। वो ये डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्पोजेशन चाहे कल्चरल लेवल पे हो, चाहे लैंग्वेज लेवल पे हो, चाहे साइकोलॉजिकल लेवल पे हो, चाहे फिजिकल लेवल पे हो, दिस ऑल ऑफ यू मस्ट अंडरस्टैंड बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम बिल्कुल इतना सिंपल वे में भी इसकी सोशल बैकग्राउंड पोएम की समझने की कोशिश करो, तो इतना ही समझो कि मणिपुर, according to the poet, what he wants to convey, Manipur was a very prosperous princely kingdom, लेकिन जैसे ही ब्रिटिश कॉलोनाइज करने आए इंडिया को, बिल्कुल चेंज हो गया मणिपुर वो, ठीक है? वो इंडियन यूनियन का पार्ट भी बना बड़े ही डूबियस सर्कमस्टांसेस में, बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन भी आई इसके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द मणिपुर। बाद में जो जो हम देख रहे हैं इंसर्जेंसी से, कैसे उसमें करप्शन, डिसइल्यूजनमेंट आई, कैसे जो राइटर्स हैं स्पेशली पोएट्स, उन्होंने इन सारे बदलावों के प्रति अपना रिस्पॉन्सेस व्यक्त करने शुरू किए। और 80s और 90s का जो टाइम है, जो मणिपुर की सोशल कंडीशन को सबसे ज्यादा पोएट्री में डिपिक्ट किया गया। आप इतना एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपने दिमाग में रखना जब आप इस पोएम को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि आपके सामने एक पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि दिस पोएम इज अबाउट टर्बुलेंट पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ मणिपुर, सो दिस यू मस्ट अंडरस्टैंड। ओके, जब हम इस पोएम को एनालाइज करने, स्टडी करते हैं, बिगिनिंग में हमने देखा कि वो जो व्हील ऑफ फायर का जो मैंने फ्रेज कहा आपको, वो व्हील ऑफ फायर, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, आग जो है यहाँ पे वो डिस्ट्रक्शन, ब्लड शेड की बात कर रही है। और जैसे हम कहते हैं कि मणिपुर एक उस एरिया में से एक है जो पहले बहुत ही हैप्पी, काम, पीसफुल, प्रिंसली स्टेट था, और फिर कैसे पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर विद द पैसेज ऑफ टाइम वो चेंज होता है, और मणिपुर जो है वो सारी कल्चरल, पॉलिटिकल, सोशल चेंजेस को अंडरगो करता है। ये सारी फ्रेजेस यू मस्ट मेंशन कॉमास में डाल के ना, जैसे व्हील ऑफ फायर की अभी हमने बात की, इससे पहले हमने मिसप्लेसिंग अ ब्रॉन्ज बेल की बात की। जब आप मिसप्लेसिंग अ ब्रॉन्ज बेल को इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे तो यू विल टॉक अबाउट दैट इट रिफर्स टू द लॉस ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी, जो चेंजेस मणिपुर एक्सपीरियंस कर रहा है उसकी बात हो रही है। अच्छा, फिर वो देयर इज वन अनदर लाइन इसी में, आई लेफ्ट बिहाइंड मैनी अनटेंडेड हर्ट्स। अब हर्थ जो है वो चूल्हे को, उस एरिया को कहते हैं जो किचन का पार्ट है। अब ये आई लेफ्ट बिहाइंड से यहाँ पे मतलब क्या है, उस बदलाव का जो एक इंसान अपनी रूट्स, अपनी जड़ों को छोड़ के कहीं जाता है ना, जहां से एक ओरिजिन ही अपरूट हो जाए, जड़ों से ही निकाल के फेंक दिया जाए, फिर इंसान को बहुत ज्यादा वो जो एनवी वाली बात है ना, हर चीज जो उसकी जमीन से जुड़ी है, एवरीथिंग रिलेटेड टू हिज द लैंड, वो हर चीज से एनवियस फील करता है। और ये जो जितने मणिपुर में नए चेंजेस आए हैं, उसी के कारण जो एक रूटेडनेस होती है ना ट्रेडिशनल वैल्यूज की,
के साथ, वो उस कल्चर की, वो सब बदल गए। अब व्हेन यू से कि जो जो मणिपुर के लोग हैं, अभी हम कह रहे थे कि पास्ट जो है वो रीराइट करते हो, लेकिन ट्रूथ तो नहीं छुपता है। और ये जो मणिपुर के लोग हैं, दे बिलीव कि पास्ट जो है वो अनस्पॉइल्ड था उनका, लेकिन जो ये जितने कल्चरल पॉलिटिकल डिस्पोजेशन, जितनी प्रेजेंट वायलेंस टर्बुलेंस आई, ये इतनी इंटरट्वाइंड हो गई है उनकी लाइफ्स के साथ, और इनका रिजल्ट क्या निकला? लोग स्टार्व होने लग गए, इतने भूखे मरने लग गए दैट दे टेक, क्या लिखा है पोएम में, बैगिंग बोल्स इन हैंड, भीख मांगने के लिए कटोरे हैं अब उनके हाथ में। ये जो हॉरिफिक कंडीशन है लोगों की, ये जब गेंजोम पोर्ट्रे कर रहे हैं ना, उनको लगता है कि एक ऐसा, जब बहुत दर्द अपने लोगों का महसूस करते हैं, तो कवि लेखक ये चाहते हैं उन वर्तमान में, प्रेजेंट कंडीशन में जितने ट्रेसेस हैं उन सबको टीयर और बर्न कर दें, ताकि जैसे वो बात आपने देखी जो मैंने बटालवी, शिव कुमार बटालवी की लाइंस के साथ देखा, कि क्या कहा इन्होंने, कि हमने सस्पिशन को सो किया। तो सबसे बड़ा जो इनको लगता है कि रीजन बनता है वो सस्पिशन ही होता है। तो इतना अलाउ ही मत करो कि सस्पिशन जो है वो दोबारा से ब्लडी हिस्ट्री को लिख सकें, ऐसी हिस्ट्री जो ब्लड से लथपथ है। और गेंजोम क्या चाह रहे हैं? ही वॉन्ट्स, ही ट्राइज टू टीयर एंड बर्न द ट्रेसेस ऑफ प्रेजेंट कंडीशन, खत्म हो जाए ये सब। क्योंकि जो पोएट हैं, ही टॉक्स अबाउट द यूथ, जो यंग पीपल जो क्रिसमस पे घर आते हैं, उनके मन में हेट है, फियर है, और इतना डर है कि वो ना शॉर्टकट्स यूज नहीं करते हैं, वो लॉन्ग इनडायरेक्ट रूट यूज करते हैं घर पहुंचने के लिए, ताकि वो अपने दुश्मनों को आउटस्मार्ट कर सकें। और शायद वो इसलिए कि कोई ना कोई तो मर्सीफुल सन बनेगा ना, जो मर्सी से भरा होगा। अब उनको क्या नहीं चाहिए, कैसे बेटे नहीं चाहिए? मर्सीफुल बेटे चाहिए, जिनके मन में मर्सी होगी और वो इंसर्जेंसी का पार्ट नहीं बनेंगे, वो थ्रेट नहीं बनेंगे उनके लिए। तो उनको डिसोबीडियंट सन्स नहीं चाहिए। लेकिन जब यही बच्चे घर पहुंचते हैं, उनके ड्रीम्स, जहां तक मैंने पढ़ाया आपको, उनके ड्रीम्स किस में भरे हुए हैं? ड्रीम्स भी ब्लड में भरे हुए हैं, बिकॉज दे आर सो मच सराउंडेड विद वायलेंस। Hands filled with love, मैं इसको दोबारा पढ़ रही हूँ सेकंड पार्ट को। I touched your healing breasts like the beaten up past scars appeared on your body. I ask, who branded the moonskin of my love? Who used you like a toy doll? And my hands returned to me stigmatized with guilt. When I turn with a heavy heart towards my flaming country, the hills, women scream your name. Soldiers with black scarves, mufflers like mime artists, turn them in seconds into shrouds. For the trucks carrying the appliances of death and devastation, for the eager rescuer in her armored car, for the first visitor to the fabled homeland, the graves of youths who died in turmoil are the only milestones to the city. How pathetic! क्या होगा इससे ज्यादा दुखदायक कि माइलस्टोन्स एक जगह के ये ये सीन्स हैं वायलेंस के। For the trucks carrying the appliances of death and devastation, for the eager rescuer in his armored car, for the first visitor to the fabled homeland, the graves of youths who died in turmoil are the only milestones to the city. But the hills lie draped, dressed in mist. Instead of the musk of your being, I inhale the acrid smoke of explosive empires with cargoes of sand and mortar. Mammon came to inspect the city. He cut down the remaining trees and carried them away like cadavers, जो लाशें होती हैं ना, corpses for dissection.
Morning papers like watered down milk sell the same bland items: rape, extortion, traps, confessions, embezzlement, vendetta, sales, marriage, the usual. There is talk on the streets, in dark corners and homes, words caught by the ears of a restaurant. We honor the unwearing certainty and pay routine homage to silence. Everyone has correctly identified the enemy of the people. He wears a new face each morning, and freedom is asking yourself if you are free day after sullen, a very boring day. This is the power of poem. So much is said. क्या कुछ नहीं कह रहा जो poet है. This is unbelievable. I'm continuing the poem. I quote, uprightness is not caressing, touching anything publicly. Integrity is not drinking. Worthiness is contributing generously to a new faith, to buy guns for unleashing ideological horror. Service is milking the state, and when you can lift no more, to start burgling each other so that we can become paragons of thievery. Chastity is forbidding our women from exposing their legs. Purity is not whispering even a solitary word of love so that it will not be mistaken for unpardonable obscenity. Nothing is certain. Oil, lentils, potatoes, food for babies, transport, the outside world, even fire, water, and air are slowly becoming commodities. बेसिक चीजों के लिए भी तरस रहे हैं लोग. हवा, पानी, बेसिक जो फायर है नीडेड टू मेक फूड, सब कुछ कमोडिटीज हैं, वो नेचुरल कुछ नहीं है. पेट्रियोटिज्म इज द नीड ऑफ द आवर. पेट्रियोटिज्म इज प्रीचिंग secession and mourning our merger with the nation. Patriotism is honoring martyrs who died in confusion. Patriotism is declaring we should preserve native customs and traditions, our literature and performing arts, and inflicting them on hapless people. Patriotism is admiring the youth who fondles grenades. Patriotism is proclaiming all men are brothers and secretly depriving my brother. Oh. Patriotism is playing the music of guns to the child in the womb. Stones speak, the hills speak when we finally fall silent. ये जो मणिपुर का एक जो लैंड है ना, उसको भी बहुत पोइग्नेंटली डिस्क्राइब कर रहे हैं, क्योंकि हिल्स से जाने जाते हैं नॉर्थ ईस्ट के जो इंडिया के एरियाज हैं, तो वहाँ के पत्थर भी बोल रहे हैं, हिल्स भी बोल रही हैं. कब? जब लोग साइलेंट हो गए हैं. हिस्ट्री हंच बैग्ड फ्रेंड, व्हाई डू वी fear you? Why do we love, hate, lie, conceal, merely to enact you in the coarse theater of time? Today I stand alone and acknowledge the left-handed gift of a man without a woman and a tiny land bound by fire. Slave to an unexamined life, all that I have done, I have accomplished, blindfolded, love, fear, anger, and old despair. The repentant ear wears sackcloth and pours ashen leaves on its head. The sky's dress is in shreds. इसको imagery कहते हैं. आपके सामने एक mental picture create हो रही है by the words that the poet has used. When stars appear, they hold up the sky like nuts and bolts so that the firmament will not fall. But we who sleep under these stars will not let each other dream. Love is also a forgotten word, the ability to suffer and the ability to inflict the utmost hurt on the person you love most. This is how I have known it. The festival of lights happened during childhood. Today I am again with widows who cannot light lamps anymore. Maybe the land is tired of being suckled on blood. Maybe there is no peace between the farmer and his fields. Maybe all men everywhere are tired of being men. Maybe we have finally acknowledged death. My love, how can I explain that I hate
abominate laws. When I am gone, I would leave you these. क्या छोड़ के जाएंगे हम? A life without mirrors and the blue ode between pines and the winter sky. But where can one run from the homeland? Where can one run from the homeland? Where can I flee from your love? They have become pursuing prisons which hold the man with criminal words. Such a powerful take by this poet. अगर हम जितना भी मैंने पढ़ा है इस पोएम को, अगर आपको ज्यादा नहीं समझ आया है, आपको इतना तो क्लियर दिख रहा है कि टेरर को पोर्ट्रे किया है, जो नेटिव्स की लाइव्स में आ गई है टेरर. There is this attention that is drawn. ध्यान किसकी तरफ खींचा गया है? To the conflict between Indian armed forces, ठीक है, स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं जो, और एक तरफ इंसर्जेंट्स, जो मैंने कहा विद्रोही हैं, जो रिबेलियन रेबल्स हैं, जो रेबेलियन करते हैं जो उस लैंड में. और जब हम इस पोएम का प्रोग्रेशन देखते हैं, सो वी सी जो गेंजोम है, पोएट हैं जो, वो ही टर्न्स टुवर्ड्स हिज लैंड विद अ हैवी हार्ट, क्योंकि वो उस लैंड की सफरिंग को डिस्क्राइब कर रहे हैं जिसने ये सब सहा है. अभी मैंने ये लाइन पे आपका ध्यान भी ड्रॉ करवाया था अटेंशन, बट इस एक और लाइन है जब वो कहते हैं, आई कोट, व्हेन आई टर्न विद अ हैवी हार्ट टुवर्ड्स माय बर्निंग लैंड, द हिल्स वुमेन स्क्रीम योर नेम. क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, वो जो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट बनाया था, उसने परमिट कर दिया था कि जो आर्म्ड फोर्सेस है ना, उनको ये अथॉरिटी दे दी थी कि वो किसी को भी शूट कर सकते हैं, अगर जिस पे भी उनको सस्पिशन होता है, शक के बेसिस पे भी वो शूट कर सकते हैं. और इससे क्या हुआ था, मणिपुर का जो आप सब समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा लाइव्स का लॉस हुआ था. और जब आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी पॉइग्नेंट इमेजरी को यूज किया है पोएट ने, जब उन्होंने कहा है कि सोल्जर्स ने ब्लैक स्कार्व्स पहने हुए थे, और जो आप थिएटर पे देखते हैं, माइम एक परफॉर्मेंस होती है, और माइम के आर्टिस्ट जो हैं वो कैसे परफॉर्म करते हैं, बिना किसी, जैसे लगता है सबके फेसेस एक जैसे हैं, नो इमोशंस. और ये सोल्जर्स जो हैं ब्लैक स्कार्व्स के साथ, ये क्या कर रहे हैं, दे आर किलिंग पीपल इंस्टेंटली, बिना कुछ बोले, विदाउट स्पीकिंग अ सिंगल वर्ड. और जो यूथ है मणिपुर का, जिसके बारे में कंसर्न गेंजोम बता रहे हैं, वो कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं कि एक टर्मोइल में डाई कर रहे हैं ये, पीस की बजाय, पीस, उस शांति, उस काम, उस ट्रैंक्विलिटी जो वो उम्मीद कर रहे हैं, जो उस हिल्स का नाम था, जहाँ पे वो जो हिल्स में जो एयर है, हम कहते हैं कि उसमें तो बहुत पीस होता है, हिल्स का, हिली एरिया जो है, लेकिन वो अब कहाँ पे फिल हो गया है, एक्रिड स्मोक है उसमें, उस हिल में कोई एयर नहीं रही. वहां पे वो जो बम फूटते हैं ना, एक्सप्लोसिव्स होते हैं, और वो जो चिताएं जलती हैं, फायर्स, उनकी स्मेल ही स्मेल है. सो द पोएट फील्स सॉरी फॉर ऑल द रेवेज, all the destruction that is done to his motherland. इतना appalling है, इतना डर है उस जख्म के बारे में, उस वूंड के बारे में जो उसकी लैंड ने रिसीव किया है. तो जब वो ये कह रहे हैं ना, पोएट जब ये कह रहे हैं माई लव, आई होप आप सभी समझ रहे हैं, ये किसी इंसान की बात नहीं हो रही. ही इज टॉकिंग अबाउट हिज ओन नेटिव लैंड. माई लव मीन्स द लैंड ऑफ मणिपुर. तो वो डिमांड कर रहे हैं, हु ब्रांडेड द मून स्किन ऑफ माई लव. कौन है जिसने मेरी मदरलैंड को एक टॉय डॉल की तरह खेलने की हिमाकत की है. सो गेंजोम, अगर आप इमेजरी की बात करते हैं, तो गेंजोम एज अ पोएट, देखो वो कितनी पॉइग्नेंट है, जब वो एक ट्रक्स जो हैं वो कैरी कर रहे हैं डेथ और डिवास्टेशन के इंस्ट्रूमेंट्स को. हमें ये भी दिख रहा है कि जो पोएट हैं वो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए उनका क्रिटिकल व्यू पॉइंट है.
क्योंकि वो क्या कहते हैं कि उनकी जो फेबल्ड लैंड है, जो कहानियों का हिस्सा थी, उनको क्या बना दिया, हेल बना दिया इन आर्म्ड फोर्सेस ने, ग्रेव्स बना दी, कब्रें बना दी यूथ्स की, जो कि उस टर्मोइल में, उस वायलेंट क्लैश में मर रहे हैं, और वो उसकी लैंड का माइलस्टोन बन गए हैं, कितनी चिताएं और इतनी ग्रेव्स हैं वहां पे। और जब हम ये उनकी पोएम में जब हम ये लाइन देखते हैं, ही कट डाउन द रिमेनिंग ट्रीज एंड कैरिड देम अवे लाइक कैडेवर्स, कॉर्सेस को कहते हैं, जो लाशें होती हैं उनको डायसेक्ट करने के लिए भी ले जाते हैं ना, तो फॉर डाइजेक्शन। सो आई होप ये जो लाइन है, इट टॉक्स अबाउट जो कैपिटलिज्म बढ़ रहा है, स्पेशली मणिपुर में, जो कैपिटलिज्म जो जिसके साथ भौतिकवाद, मटेरियलिज्म की बातें आने लगी थी। गंजौम ने ऐसी और बहुत सारी लेयर्ड मीनिंग्स, कर्फ्यू भी उनकी एक पोएम है, CURFEW, उनमें भी उन्होंने कहा कि जो उनके लोग हैं, पीपल, दे वर किल्ड इन अ लॉलेस फायरिंग। और वहां पे भी वो यही बात करते हैं, ही इज वेरी सैड। जो सैड किसके लिए, जो एक फोर्सफुल यूनियन हुआ मणिपुर का इंडियन यूनियन के साथ, क्योंकि ही लाइक अदर्स, ही इज नॉट हैप्पी विद दिस यूनियन। अब जब इस पोएम में हम आगे बढ़ते हैं, जब वो न्यूज़पेपर न्यूज की बात करते हैं, तो वो कहते हैं, गंजौम बताते हैं कि थिंग्स इतनी यूजुअल हो गई हैं कि जो न्यूज आइटम होती है ना मॉर्निंग न्यूज़पेपर में, वो अब जैसे कोई मिल्क में अडल्ट्रेशन हुई है, उसकी जब हम बात देखते हैं न्यूज़पेपर में, तो वैसे ही वहां पे जिक्र आती हैं कि बहुत सारी विमेन, देयर इज लार्ज लेवल अब्यूज ऑफ विमेन, एक्सटॉर्शन, कैंपेन्स, ये क्या बन गया, सब कुछ नॉर्मल सिनेरियो इन द लैंड ऑफ मणिपुर। और जब ये बात हमें कहाँ से है पता चल रही है, कि जैसे पोएम में वो द यूजुअल फ्रेज को एम्फसाइज कर रहे हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपने वो शिशिर कुमार दास की वो जो कमेंट्री है ना, कि जो ये नैरेटिव होते हैं पेन और सफरिंग के, दे आर they are always a collective narration of a community's suffering। और जब हम इस पोएम को देख ही रहे हैं, इसमें जब टेरर की बात हो रही है, तो इसमें वैल्यूज के डिक्लाइन की भी बात हो रही है, क्योंकि ये जो जितनी पेट्रियोटिज्म की बात कर रहे हैं, वो अपराइटनेस की बात कर रहे हैं, वो सार्काज्म को यूज कर रहे हैं, कि इन सब ने, पेट्रियोटिज्म ने, दे हैव लॉस्ट, पेट्रियोटिज्म एंड अपराइटनेस ऑल हैव लॉस्ट देयर वैल्यूज। वर्दीनेस जो है वो अब क्या हो गया, न्यू फेथ की तरफ। ईमानदारी जो है वो क्या है, किसी नए फेथ को चेरिश करना, और जितना भी आइडियाज को लेके आइडियोलॉजिकल हॉरर है उससे दूर कर देना, लोगों को आजाद कर देना। एक्चुअली व्हाट इज ही ट्राइंग टू से, वो कहना चाहते हैं कि जो यंग लोग हैं ना, जो यंग जनरेशन है मणिपुर की, उनके लिए पेट्रियोटिज्म बहुत लाजमी है, इट इज नीडेड। और वो कह रहे हैं कि पेट्रियोटिक होना जरूरी है। कैसे, कि जब आपको दुख हो कि मणिपुर को क्यों मर्ज किया गया बाकी उन एरियाज के साथ जहां उनका इतना ज्यादा डिफरेंसेस हैं, जहां पे उनकी कोई समझ नहीं है, कोई होमोजीनियस आइडियाज नहीं है उनमें। तो पेट्रियोटिज्म अकॉर्डिंग टू द पोएट इज ऑनरिंग, गिविंग ऑनर टू ऑल दोज सोल्स जो कि जिनकी डेथ हुई उस सब केओस में। पेट्रियोटिज्म है वो डेक्लेरेशन जहां पे आप अपने नेटिव कस्टम और ट्रेडिशंस को खुले लेवल पे आके असर्ट करते हो, आप अपनी आर्ट्स को, आप अपने लिटरेचर को प्रिजर्व करते हो, वो है पेट्रियोटिज्म। जबकि अकॉर्डिंग टू द पोएट, रियलिटी में पेट्रियोटिज्म का मीनिंग ही डिस्टॉर्ट कर दिया गया है, क्योंकि अब पेट्रियोटिज्म क्या है, एडमायर करना उन यूथ को, कौन से यूथ को, मणिपुर के उन यंग लोगों को एडमायर करना अब पेट्रियोटिज्म बन गया है, जिन्होंने अपने हाथों में अब ग्रेनेड्स थाम लिए हैं। और if you have read that line clearly, patriotism is proclaiming all men are brothers। और होता क्या है, इतना ब्लड शेड हुआ है कि ब्रदर्स तो खुद डिप्राइव्ड है, उनके पास ब्रदर्स रहे ही नहीं।
सो जो बच्चा अभी वूम में है, गर्भ में है, पेट्रोटिज्म तो उसी को गन्स चैटर करा रहे हैं, उसी को पढ़ा रहे हैं, उस बच्चे को जो अभी वूम में भी सो रहा है। सो ये डिक्लाइन है जो वैल्यूज की आ रही हैं। तो बहुत ज्यादा पॉइग्नेंट वे में इस पोएम में लोगों की सफरिंग को बयां किया गया है। वो सिनेरियो जो उस लैंड का है, मणिपुर में बहुत सारे अलग अलग ट्राइब्स हैं जिन्होंने, हमने देखा किसी ने बंद स्ट्राइक्स कर दी, रोड्स ऑब्स्ट्रक्ट कर दी, क्योंकि वो क्या चाहते हैं कि उनकी डिमांड्स को फुलफिल किया जाए। अब हम देखते हैं स्ट्राइक्स कुछ दिन तक चलते हैं, हफ्तों तक चलते हैं, उससे स्टेट की इकोनॉमी अफेक्ट हो जाती है, लाइव्स लोगों की अनसर्टन हो जाती हैं, इसेंशियल आइटम्स की शॉर्टेज हो जाती है। आई होप ये सारी बातें आप समझ रहे हैं, मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि हमने ये लाइन पढ़ी है पोएम में, नथिंग इज सर्टन, ऑयल, लेंटिल्स, पोटैटोज, फूड फॉर बेबीज, ट्रांसपोर्ट, द आउटसाइड वर्ल्ड। तो ये लाइन से वो यही बातें कह रहे हैं कि जो बेसिक चीजें हैं उन्हीं से अलग रह जाते हैं, अफेक्ट होता है। तो हमारे सामने वो जो हॉरर है उसका बहुत क्लियर डिपिक्शन है। कौन सा हॉरर? जो मणिपुर ने फेस किया है। और वो कह रहे हैं कि जो एक नेचुरल चीजें हैं, फायर, वाटर, एयर, वो भी कमोडिटीज बन गई हैं, वो भी वस्तुएं बन गई हैं जिससे लोग क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। सो पोएट गेंजोम इस पोएम के जरिए पोर्ट्रे कर रहे हैं चीजें जिन्होंने बदलाव लाया, इतना बदलाव मणिपुर में कि पीपल हैव बिकम एग्जॉस्टेड, थक गए हैं वो। तो कैसे आप, इफ यू रिमेम्बर वो लाइन जहाँ पे पोएट कहते हैं कि फेस्टिवल ऑफ लाइट्स को हम बचपन में एंजॉय करते थे, अब तो जो है विडोज लैंप्स भी नहीं लाइट कर सकती, उनकी हैप्पीनेस, उनकी स्माइल्स कहीं खत्म हो गई है। कहाँ खत्म हो गई है? उस धुएं में, जो एक्सप्लोसिव डिवाइसेस के धुएं हैं हर तरफ। लैंड भी थक गई है ब्लड को देख देख के। मेन आर टायर्ड ऑफ बीइंग मेन, क्योंकि अब क्यों मेन आर टायर्ड ऑफ बीइंग मेन? बिकॉज दे आर अनएबल टू सेव देयर मदरलैंड। तो वो यही कहते हैं लाइन पोएम्स में, पोएम के एंड की तरफ ना, कि आई वांट टू फ्ली फ्रॉम दिस दिस लैंड, पर कहाँ जाऊं मैं? वेयर कैन आई फ्ली फ्रॉम योर लव? क्योंकि वो इतना स्ट्रॉन्ग लव है फॉर हिज मदरलैंड कि वो सेपरेट फील ही नहीं कर सकते। ही कैन नॉट, द लव दैट ही हैज फॉर हिज मदरलैंड कैन नॉट सेपरेट हिम फ्रॉम द प्लेस। तो ये जो पोएम है ना, जब ये एंड होती है बड़ी पेसिमिस्टिक टोन में खत्म होती है, क्योंकि वो क्या बात कह के जाते हैं कि वी आर बाउंड टू लिव इन दिस प्रिजन लाइक होमलैंड, क्योंकि हम यहाँ से एस्केप नहीं कर सकते। और जब आप इस पोएम को देखते हैं, पढ़ते हैं, तो आपने देखा ये फर्स्ट पर्सन में नरेट हो रही है। और ये जो लेकिन लेकिन जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये आई जो है, इट इज फॉर द कलेक्टिव वॉइसेस ऑफ पीपल ऑफ मणिपुर। कौन सी वॉइसेस हैं? ये कौन से लोग हैं? दोज हु आर सप्रेस्ड, ऑप्रेस्ड एंड आर सफरिंग बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट। तो जब हमने कहा कि वो अपना नाम प्लेस कर रहे हैं इस टाइटल में, ये मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है, बिकॉज ऑफ हिज एफिनिटी, हिज रिलेशन टू द मदरलैंड. So whatever he has experienced, whatever the poet has experienced, he has narrated in this poem. So ये जो poem है, it is about not only about Genjom or Robin S. Genjom, it is about the whole Manipur. तो ये जो strange affair है, ये strange situation है जिसको मणिपुर फेस कर रहे हैं because of political reasons. So ये poem आपके सामने एक outcry की तरह होनी चाहिए. किसका आउटक्राई है ये? उन हेल्पलेस पीपल का जो मणिपुर को बिलोंग करते हैं. सो द पोएट, ही इज टायर्ड ऑफ द इवेंट्स, all the events that are taking place in the land of Manipur.